स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज राधे रमन सर की अकादमिक विशेषज्ञता की रोशनी में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, और ये विषय है कि कैसे हम अपनी खोई हुई ताकत और जीवन शक्ति को वापस पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में वो पहले जैसी फुर्ती नहीं रहती, खासकर पैरों में। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये उम्र का एक ऐसा पड़ाव है जिसे टाला नहीं जा सकता, या क्या हम वाकई इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। ये बात बहुत गहराई तक महसूस होती है। देखिए, बात सिर्फ चलने फिरने की नहीं है, बात उस अंदरूनी फुर्ती की है, उस घोड़े जैसी ताकत की है जिसे हम सब कहीं ना कहीं अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका हल किसी दवा की दुकान में नहीं है। जवाब छिपा है हमारे अपने किचन में, हमारे पूर्वजों के ज्ञान में और उन साधारण चीजों में जिन्हें हम रोज देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए बात करते हैं पहले ग्रुप की, यानी वो चीजें जो हमारी एनर्जी और ताकत की बुनियाद रखती हैं। काले तिल ये सच में एक पावर हाउस हैं। इनमें पोषक तत्व तो भरपूर हैं ही, साथ ही ये एक ऐसी एनर्जी देते हैं जो लंबे समय तक टिकती है, जैसे कि ट्रैकिंग के दौरान। और देखिए, इसका पारंपरिक इस्तेमाल भी बहुत दिलचस्प है। दक्षिण भारत में सर्दियों में त्वचा को अच्छा रखने के लिए इसे खाते हैं। साथ ही जिनको आयरन की कमी है, उनके लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद है। क्या कोई ऐसा आसान सा झटपट तैयार होने वाला मील भी है जो हमें तुरंत एनर्जी दे सके? हाँ, बिल्कुल है। बस एक मुट्ठी ऑर्गेनिक मूंगफली को रात भर भिगो दें और सुबह उसे एक केले के साथ खा लें। ये एक मुकम्मल मील है। और हाँ, भिगोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मूंगफली में जो पित्त बढ़ाने वाले तत्व होते हैं वो निकल जाते हैं और ये पचाने में बहुत आसान हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी दाल की जो इतनी ताकतवर है कि उसे चैंपियंस डाइट का हिस्सा माना जाता है। कुल्थी, जिसे हॉर्स ग्राम भी कहते हैं, नाम से ही अंदाजा लग जाता है, ये धरती पर सबसे ज्यादा प्रोटीन वाली दालों में से एक है। और इसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत ये है कि रेस से पहले घोड़ों को उनकी स्टेमिना बढ़ाने के लिए यही खिलाया जाता है। अब देखिए, कुल्थी को पचाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे अंकुरित करके खाना। और ये प्रोसेस बहुत ही आसान है। बस दाल को भिगोइए, फिर एक गीले कपड़े में बांधकर कुछ दिन के लिए रख दीजिए। जब छोटे छोटे करीब आधे इंच के अंकुर निकल आएं तो ये तैयार है। इसे कच्चा भी खा सकते हैं, बस ध्यान रहे कि इसे अच्छी तरह चबाना है। लेकिन एक सवाल है, कुल्थी के बारे में कहा जाता है कि ये शरीर में काफी गर्मी पैदा करती है। तो अगर किसी को इसे खाने के बाद ऐसी कोई समस्या महसूस हो तो क्या करना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, संतुलन ही सब कुछ है। अगर आपको शरीर में गर्मी महसूस हो, जैसे आंखों में हल्की जलन, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बहुत सरल उपाय हैं। अब अंकुरित मूंग दाल खा सकते हैं जो शरीर को ठंडक देती है, या फिर थोड़ा सा सफेद कद्दू का जूस पी सकते हैं। और एक बहुत पुराना नुस्खा है, नाभि में या कान के पीछे अरंडी के तेल की बस एक बूंद लगाना। अब आगे बढ़ते हैं और उन चीजों पर बात करते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से बिल्कुल सिस्टम लेवल पर फिर से तरोताज़ा, या कह सकते हैं कि रीजुवेनेट करती हैं। ये एक बहुत ही आसान लेकिन कमाल का इम्यून बूस्टिंग टॉनिक है। बस करना ये है कि आंवले को शहद और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च के साथ रात भर भिगोकर रख दें, और अच्छे नतीजों के लिए इसे दिन में 3 बार खाली पेट लेना है। हाँ, और इसमें थोड़ा सब्र रखना होगा। अगर आप इसे लगातार 4 से 8 हफ्तों तक लेते हैं तो आप अपने इम्यून सिस्टम में एक साफ और बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। सुबह की एनर्जी के लिए हम में से ज्यादातर लोग कॉफी पीते हैं, पर एक और विकल्प है, सफेद कद्दू का रस। फर्क ये है कि कॉफी आपको एक तरह की बेचैनी वाली एनर्जी देती है, जबकि कद्दू का जूस ये आपको जबरदस्त एनर्जी तो देगा, लेकिन साथ ही आपके सिस्टम को बहुत शांत रखेगा। दिमाग एकदम तेज और फोकस्ड। पर सफेद कद्दू की तासीर तो ठंडी होती है। तो उन लोगों का क्या जिन्हें सर्दी जुकाम जल्दी पकड़ लेता है? बिल्कुल सही सवाल, और इसका भी समाधान है। अगर किसी की ऐसी प्रकृति है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वो इस जूस में थोड़ा सा शहद या काली मिर्च मिला लें। इससे इसका ठंडा असर बैलेंस हो जाता है। और हमारी लिस्ट में अगली चीज है अंकुरित मेथी। इसके फायदे भी हैरान करने वाले हैं। ये एक बेहतरीन ब्लड प्यूरिफायर है, यानी खून साफ करती है, ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। और हाँ, दिमाग के लिए, खासकर 50 की उम्र के बाद, ये बहुत ही शानदार चीज है। तो देखिए, ये सारी बातें जानने के बाद एक चीज साफ होती है
कि मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि क्या खाना है, असली बात है अपने शरीर को सुनना, उसके संकेतों को समझना और एक जागरूकता पैदा करना। तो एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। आज हमने 6 मुख्य चीजों पर बात की। काले तिल, भीगी हुई मूंगफली, अंकुरित कुल्थी, शहद में आंवला, सफेद कद्दू का रस और अंकुरित मेथी। और यही हमें सबसे जरूरी सबक की ओर ले जाता है। किसी भी डाइट को आंखें बंद करके फॉलो नहीं करना है। इसके बजाय जागरूक रहना है और ये सुनना है कि आज आपके शरीर को किस चीज की जरूरत है। और इसी सोच के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, आपकी अपनी रसोई में सेहत और ताकत के ऐसे और कौन-कौन से खजाने छिपे हैं जिन्हें बस खोजने की देर है।